अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अमल अल मोहब्बत। आज मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा नायाब अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल को करने वाला कभी खाली दामन और बेमुराद नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरमूदात हैं, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। हुजूर अक़दस शाफ़े रोज़ महशर, हम गरीबों के गम गुसार, मदनी ताजदार, शाफ़े रोज़ शुमार, आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनैन ने फरमाया कि मुझे बच्चों की ये 5 बातें बहुत पसंद हैं। मुझे बच्चों की ये 5 बातें बहुत पसंद हैं। नंबर 1, वो रो कर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। ऐ लोगों, इस नुक्ते को नोट करना कि जब भी तुम्हें अल्लाह से कुछ चाहिए तुम रो रो कर गिड़गिड़ा के मांगो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़रूर 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 देगा। ये एक ऐसी खसलत है कि आदमी किसी भी उम्र में चला जाए और अल्लाह के आगे चंद अपने आंसुओं के कतरे टपकाए और बामुराद हो जाए। आपने फरमाया कि बच्चे रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। नंबर 2, वो मिट्टी से खेलते हैं और गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला देते हैं। नंबर 3, जो मिल जाए खा लेते हैं और ज़्यादा जमाखोरी करने का होश नहीं रखते। नंबर 4, लड़ते झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद और अदावत नहीं रखते। नंबर 5, मिट्टी के घर बनाते हैं और खेल कर गिरा देते हैं कि यह दुनिया भी बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है और ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो बल्कि जियो। सिर्फ छुओ नहीं बल्कि महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि तवज्जुतन पढ़ो, गौर से पढ़ो। और सिर्फ पढ़ो नहीं, अपनी ज़िंदगी में भी उतारो। सिर्फ सुनो नहीं बल्कि गौर से सुनो और उसे सिर्फ ध्यान से ना ही सुनो बल्कि उसे समझो और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। तभी तुम्हारी ज़िंदगी एक मुकम्मल और कामयाब ज़िंदगी बनेगी। क्योंकि हार जीत क्या है, ये एक ऐसे है कि फ़तह हासिल करने वाले वो लोग होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों को तो जानते हैं लेकिन अपना सारा ध्यान अपनी क़ुव्वत और अपनी ताकत पर रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ हारने वाले अपनी ताकत को जानते हुए भी अपनी कमज़ोरी पर अपनी निगाह रखते हैं और फिर नाकाम हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि अमल अल मोहब्बत, इसमें आपको सवा अंगुल यानी 1 उंगल से यानी चौथाई हिस्सा ज़ायद सवा अंगुल की आपको 4 कीलें लेना है। लोहे की 4 मत्थे वाली कीलें लेना। 4 कीलें सवा अंगुल की ले ली जाएं और इसको पढ़ने का वक्त वही है कि जुमेरात को बाद नमाज फ़जर पढ़ा जाए। उरूज माह में, नए चांद में ज़्यादा तेज़ असर होगा। और फिर उन कीलों पर बावज़ू फ़जर की नमाज अदा करे और वहीं बैठा रहे और फिर इससे शुरू करे। उन एक कील पर 103 मरतबा पढ़ना है। एक कील पर 103 मरतबा पढ़ना है। एक कील पर 103 टाइम्स पढ़ना है। सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन, ये पढ़ना है 2 कीलों पर 103 मरतबा। 2 कीलों पर पढ़ना है 103 मरतबा। सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन 2 किलो पर पढ़ना है और बाकी की 2 किलो पर 103 मरतबा पढ़ना है। सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला युमिनून, सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला युमिनून, ये 103 मरतबा एक कील पर पढ़ना है और एक दूसरी कील पर भी 103 मरतबा पढ़ना है। और जिस शख्स को ये समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, मैं उसे ये प्रिंट छपी हुई दुआ या कलम से लिख कर मैं उसको ये दुआएं भेज दूंगा। अब फिर उसके बाद में एक ताला और एक चाबी चाहिए।
छोटा सा ताला और चाबी जिसमें हो वो लेकर बैठे और उसको ताले को बंद कर दे, और फिर बंद करने के बाद फिर उस शख्स को अव्वल 5 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 211 मरतबा उसको पढ़ना है। या अय्युहन्नास बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़ाकुम, फिर से दोहरा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़ाकुम। फिर से दोहरा रहा हूँ, तवज्जुहन सुन लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़ाकुम। इसको 211 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने मतलूब और उसकी वालिदा का नाम पर्चे पर लिखकर अपने पहले हाथों में ले ले और उस पर्चे को हाथ में लेकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियाँ और कामरानियाँ तेरी ही तरफ से हैं, मैंने इस अमल को पढ़ा, मेरे मकसद में मुझे कामयाब कर दे। फिर उस जो पर्चे पर जिस पर उसने अपने मतलूब और उसकी वालदा का नाम लिख कर रखा है उसे तह कर ले, उसे फोल्ड कर ले और फोल्ड करके अपने दांतों के दरमियान में रख ले, और फिर जो ताला बंद करके पहले से रखा हुआ था उस ताले को चाबी लगाकर खोल दे, और चाबी लगाकर खोलने के बाद उस ताले को बाहिफाजत किसी कपड़े में या कागज़ में लपेट कर रख ले और उसे दरिया पर ले जाए, और दरिया पर ले जाने के बाद उस ताले को दरिया में डाल दे, और डालते वक्त भी दुआ करे अपने मतलूब और उसकी वालिदा का नाम लेकर। और फिर उसके बाद में वो जो 4 कीलें आपके पास हैं वो 4 कीलें आप जो है लेकर आएँ, तन्हाई की कोई भी जगह हो जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर एक करीब 1 बालिश्त का गड्ढा खोद ले और उस गड्ढे के अंदर उसको दफन करने से पहले एक तस्बीह पढ़े, एक तस्बीह पढ़ना है, वजाअकुम रब्बुका व मलाकुम सफ़न सफ़ा। फिर से दोहरा रहा हूँ, सुन लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजाअ रब्बुका वल मलाकुम सफ़न सफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजाअ रब्बुका वल मलाकुम सफ़न सफ़ा। जब ये तस्बीह पूरी हो जाए, पूरी होने के बाद फिर दुआ करे अपने मतलूब और उसकी वालिदा का नाम लेकर, और उस गड्ढे में उन कीलों को गाड़ कर उस ज़मीन को में उसको दबा दे और ज़मीन बराबर कर दे, और वहाँ से खामोशी से अपने घर चला आए। यह बड़ा ही ज़ोर असर है, तेज़ असर है और तेज़ काम करने वाला अमल है। नाजायज़ इस्तेमाल में इसको ना लाएं, कुरान पाक का हिस्सा है। आप भी गुनाहगार होंगे दुनिया में भी, आखिरत में भी और कब्र में भी। इससे अपने को महफूज रखें। नमाज़ों की पाबंदी सख्ती से कीजिए, नमाज़ों में कोई तरह की हीला हवाली ना कीजिए। नमाज़ें ही वो शय है जो आपको आगे लेकर आएंगी और इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें शामिल हाल होंगी। नमाज़ें कतई तर्क ना करें, सदका ज़रूर दें। सदका आपके ऊपर आने वाली सख्तियों को आसान करता है, आपको हर बला मुसीबत से बचाता है, और साथ ही अपना खुलूस अच्छा रखें, मोमिनाना खुलूस रखें, दीन को खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में भी फरमान आलीशान है कि बेहतर हैं वो लोग जो खुद दीन सीखें और दीन सिखाएं, दीन की पैरवी करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सब को हमारे अपने मकासदों में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। वीडियो देखा तो कम से कम लाइक तो बनता ही है, और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इधर आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा कि मैंने काफ़ी अरसे के बाद वीडियोस दिए। मैं क्या करूं, मेरा ना तो वॉच टाइम पूरा हो रहा है, ना मुझे इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। मेरा वक्त का इन्वेस्टमेंट अलग है, इसलिए इससे बचने के लिए मैंने इधर काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं दिए। अगर आप लोगों का रिस्पांस सही रहा तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं इसे ब्रेक कर दूंगा। बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।